हेलो स्टूडेंट, यहाँ से हम आपके ज्योग्राफी के चैप्टर 9 का पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने सहारा डेजर्ट के बारे में पढ़ा था कि कैसे सहारा डेजर्ट के जो लोग हैं वो कैसे हैं और कहाँ कैसे वो आज सहारा डेजर्ट कभी एक लश ग्रीन प्लेन था जो आज डेजर्ट में चेंज हो गया है। और आज जो है वो थोड़ा जैसे जैसे टाइम के साथ उसमें चेंजेस भी हो गए हैं, बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस भी हो गए हैं, है ना। अच्छा, जब विंड ब्लो करती है तब सैंड डिप्रेशंस बनते हैं और ओएसिस जो है वो कहाँ बनता है, इन्हीं डिप्रेशंस में बनता है जहाँ पर कि अंडरग्राउंड वाटर होता है। तो जब वहाँ से सैंड हट जाती है तो वहाँ पर ओएसिस बन जाता है। ओएसिस के पास वाला जो एरिया होता है वो बहुत ही फर्टाइल होता है, इसलिए लोग इन वाटर बॉडीज़ के आसपास सेटल हो जाते हैं और यहाँ पर डेट पाम और दूसरी क्रॉप्स उगाते हैं। अच्छा, कि कभी कभी क्या होता है, ओएसिस जो है वो लार्ज भी हो सकते हैं और कहीं पर वो बहुत छोटे भी हो सकते हैं। जैसे कि ताफिला टेट ओएसिस जो मोरक्को में है, एक वो लार्ज ओएसिस है जिसका एरिया लगभग 13,000 स्क्वायर किलोमीटर है। उसी के साथ अब आगे हम पढ़ते हैं द कोल्ड डेजर्ट लद्दाख। लद्दाख लद्दाख जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है। ला जिसका मीनिंग होता है माउंटेन पास यानी कि माउंटेन से गुजरने वाला दर्रा, एंड डाक जिसका मीनिंग होता है कंट्री। तो जो लद्दाख है वो कहाँ है, इन द ग्रेट हिमालयाज ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लाइज द कोल्ड डेजर्ट, फॉर एग्जाम्पल लद्दाख। की हम देखें कि ग्रेट हिमालयाज है ना, जो कि जम्मू कश्मीर के ईस्टर्न की साइड में है, यहाँ पर ये कोल्ड डेजर्ट लद्दाख है। द कराकोरम रेंज इन द नॉर्थ एंड द जास्कर माउंटेन इन द साउथ सराउंडेड। इसके जो नॉर्थ की तरफ जो है वहाँ पर कराकोरम रेंज है और साउथ की तरफ जो है इसके जास्कर माउंटेन है। ठीक है। द सेवरल रिवर्स फ्लो थ्रू लद्दाख, इंडस बिंग द मोस्ट एमिनेंट अमॉन्ग देम। इस लद्दाख में से कुछ बहुत सारी नदियाँ निकलती है जिनमें से इंडस रिवर जो है वो सबसे ज़्यादा है, प्रभावी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। डीप वैलीज एंड जॉर्जेस आर फाउंड फॉर्म्ड बाय दीज रिवर्स। इन रिवर्स से घाटियाँ और जॉर्जेस यानी कि दर्रे बनते हैं। वॉरियस ग्लेशियर्स, फॉर इंस्टेंस द गंगोत्री, गंगरी नहीं है यहाँ पर, गंगोत्री है, गंगरी ग्लेशियर इज फाउंड इन लद्दाख। अलग अलग बहुत सारे ग्लेशियर्स भी बन जाते हैं जिसमें एक एग्जांपल है गंगोत्री ग्लेशियर जहाँ से गंगा रिवर निकलती है। ठीक है। द एल्टीट्यूड इन लद्दाख वेरीज फ्रॉम अबाउट 3,000 मीटर इन कारगिल टू मोर देन 8,000 मीटर इन द कराकोरम। अब ये लद्दाख की जो ऊंचाई है, एल्टीट्यूड यानी इसकी जो ऊंचाई है वो कारगिल में 3,000 मीटर से लगाकर कराकोरम में 8,000 मीटर से ज़्यादा तक चली जाती है। द क्लाइमेट इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ड्राई बिकॉज ऑफ इट्स हाई एल्टीट्यूड। क्योंकि ये ऊंचाई पर है तो जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता जाता है। इसी कारण यहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत ही कोल्ड है और ड्राई है। द हीट ऑफ द सन कैन बी फेल्ट इंटेंसली एज द एयर एट दिस एल्टीट्यूड इज़ वेरी थिन। यहाँ पर सन की जो हीट है वो बहुत मुश्किल से ही आप महसूस कर पाओगे क्योंकि यहाँ की जो ऊंचाई है वो बहुत ज़्यादा है और एयर का जो ब्लैंकेट है, एटमोसफेयर, वो बहुत ही पतला लेयर है यहाँ पे। द डे टेम्परेचर्स इन समर आर जस्ट अबव 0 डिग्री एंड द नाइट टेम्परेचर्स वेल बिलो 30 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर जो दिन का टेम्परेचर होता है वो जस्ट 0 डिग्री से ऊपर होता है और जो रात का टेम्परेचर होता है वो -30 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम चला जाता है। इट इज़ फ्रीजिंग कोल्ड इन द विंटर्स व्हेन द टेम्परेचर्स में रिमेन बिलो -40 डिग्री सेंटीग्रेड। कि जब सर्दियों का टाइम आता है तब यहाँ पर बिल्कुल फ्रीजिंग जमा देने वाली सर्दी हो जाती है क्योंकि जो टेम्परेचर है वो -40 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे चला जाता है। There is little rainfall as low as 10 centimeter every year as it lies in the rain shadow of the Himalayas। क्योंकि ये हिमालयाज की जो रेन शेडो है वहाँ पर है तो यहाँ पर हर साल 10 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है, यानी बहुत ही कम बारिश होती है। फ्रीजिंग विंड्स एंड बर्निंग हॉट सनलाइट आर प्रिवेलेंट इन दिस एरिया। कि इस एरिया में फ्रीजिंग विंड होती है, जमा देने वाली हवाएं होती है और जो हॉट सनलाइट है वो बहुत ही कम दिखाई देता है। इट इज़ surprising to know that if you sit in the sun with your feet in the shade, you may suffer from both sunstroke and frostbite simultaneously। कि यहाँ पर जो है सनलाइट जो है, बर्निंग हॉट सनलाइट भी होती है और फ्रीजिंग विंड भी चलती है।
ये बिल्कुल आश्चर्यजनक वाली बात है कि अगर आप यहाँ पर सन में बैठोगे अपने पैरों को छाया में रखने से, तो आप क्या देखोगे कि आपको सन स्ट्रोक भी होगा और आपको जमा देने वाली ठंड भी लगेगी। अच्छा, लद्दाख में जो है द्रास नाम का जो प्लेस है वो वर्ल्ड का कोल्डेस्ट प्लेस है, और लद्दाख को हम खापा चांद मीन जिसका मतलब होता है स्नो लैंड, इस नाम से भी जानते हैं। फ्लोरा एंड फोना, द वेजिटेशन इज स्कैर्स बिकॉज ऑफ हाई एरिडिटी। यहाँ पर जो वेजिटेशन है वो बहुत ही कम होती है क्योंकि यहाँ पर हाई एरिडिटी होती है। फॉर एनिमल्स टू ग्रेज देर आर स्केंटी पैचेज ऑफ ग्रास एंड श्रब्स, जानवरों के चरने के लिए यहाँ पर घास के जो पैचेज हैं, टुकड़े हैं, वो बहुत ही कम हैं, श्रब्स की झाड़ियों के। ग्रूव्स ऑफ विलो एंड पॉपुलर्स आर सीन इन द वैली, और जो घाटियाँ हैं वहाँ पर विलो के ट्री और पॉपुलर्स के ग्रुप्स दिख जाएंगे। ड्यूरिंग द समर्स फ्रूट ट्रीज सच एज एप्पल, एप्रिकोट्स एंड वॉलनट्स ब्लूम, जब गर्मी का टाइम होता है तब यहाँ पर फ्रूट ट्री में फ्रूट्स लगते हैं, जैसे एप्पल ट्री है, एप्रिकोट है, वॉलनट है, इन सब में। सेवरल स्पेशीज ऑफ बर्ड्स आर फाउंड इन लद्दाख, लद्दाख में कुछ स्पेशल जो स्पेशीज होती है वो भी मिलती हैं। रॉबिन्स, रेड स्टार्ट्स, तिब्बतियन स्नोकुक, रेवन एंड हुप आर कॉमन, यहाँ पर जो है ये सारी बर्ड्स जो है वो कॉमन है। सम ऑफ दीज आर माइग्रेटरी बर्ड्स, इनमें से इन बर्ड्स में से कुछ जो होती है वो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं। द एनिमल फाउंड इन लद्दाख आर वाइल्ड गोट्स, वाइल्ड शीप, याक एंड स्पेशल काइंड ऑफ डॉग्स। अच्छा, जो जानवर यहाँ पर मिलते हैं वो जंगली बकरी, जंगली शीप, याक और कुछ स्पेशल टाइप के डॉग्स होते हैं। द एनिमल्स आर रियर टू गेट मिल्क, मीट एंड हाइड्स, एनिमल जो है वो मीट के लिए, मिल्क के लिए, इन सब के लिए पाले जाते हैं। याक्स मिल्क इज यूज टू मेक चीज़ एंड बटर, जो याक है उसका दूध चीज़ और बटर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। इन ऑर्डर टू मेक वुलन्स द हेयर ऑफ शीप एंड गॉट इज यूज, और वुलन्स बनाने के लिए शीप और गॉट के जो हेयर है उनका यूज़ किया जाता है। अच्छा, द चीरू या फिर आप कह सकते हो तिब्बतियन एंटीलोप, ये एक एंडेंजर्ड स्पेशीज़ है। इसका जो है वूल के लिए यानी ऊन के लिए इसका शिकार किया जाता है, जिसको शहतूश कहते हैं। ये जो इसकी जो वूल है तिब्बतियन एंटीलोप की, उसको शहतूश के नाम से जाना जाता है, जो कि वेट में बहुत ही लाइट होती है, बिल्कुल लाइट हल्की होती है वजन में, और एक्सट्रीमली वार्म, बहुत ज़्यादा गर्म होती है। ठीक है, अब आते हैं कि कोल्ड डेजर्ट में जो पीपल है वो कैसे रहते हैं और क्या क्या वो करते हैं। पीपल, इज देयर एनी रिजेम्बलेंस फाउंड बाय यू बिटवीन द पीपल ऑफ लद्दाख एंड इन द इनहेबिटेंट्स ऑफ तिब्बत एंड सेंट्रल एशिया, क्या आपको कोई भी आपस में कनेक्शन इनका दिखता है, लद्दाख में रहने वाले लोग और तिब्बत और सेंट्रल एशिया में जो लोग रहते हैं, है ना। अच्छा, एक चीज़ आप ध्यान रखना कि जो क्रिकेट के जो बैट होते हैं, जो फाइनेस्ट क्रिकेट बैट होते हैं, वो आपके विलो ट्रीज से बनते हैं, जो कि लद्दाख में पाए जाते हैं। द पीपल हियर आर आइदर मुस्लिम और बुद्धिस्ट, लद्दाख रीजन में जो लोग रहते हैं या तो वो मुस्लिम होते हैं या फिर बुद्धिज्म होते हैं। इनफैक्ट सेवरल बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज एम्ब्रेस द लद्दाखी लैंडस्केप विद देयर ट्रेडिशनल गोम्पास। अच्छा, इसके अलावा कुछ जो बुद्धिस्ट मॉन्ट्रीज है उन्होंने लद्दाखी जो ज़मीन है उनको अपना ट्रेडिशनल गोम्पास कर लिया है। हेमिस, थिस्की, शे एंड लमायरू आर सम फेमस मोनेस्ट्रीज, इसी में से थिस्की, शे और लमायरू जो है कुछ फेमस मोनेस्ट्रीज हैं। मोनेस्ट्रीज जहाँ पर मॉन्क वगैरह रहते हैं उसको मोनेस्ट्रीज कहते हैं। द पीपल कल्टिवेट्स बेरली, पोटैटोज, पीज, बीन्स एंड टुर्निप इन द समर सीजन, समर सीजन में लोग यहाँ पर आलू, मटर, बीन्स और टुर्निप वगैरह उगाते हैं, टुर्निप, शलजम। पीपल कीप देमसेल्व्स एंगेज इन फेस्टिविटीज एंड इकोनॉमिक सेरेमनीज एज द क्लाइमेट इन विंटर मंथ इज एक्सट्रीमली हार्श, क्योंकि सर्दियों में जो क्लाइमेट होता है बहुत ही हार्श हो जाता है, इसलिए लोग क्या करते हैं अपने आप को सेलिब्रेशंस में बिजी रखते हैं। द वुमेन आर वेरी हार्ड वर्किंग, यहाँ की जो औरतें होती हैं वो बहुत ही हार्ड वर्किंग होती है। दे नॉट ओनली वर्क इन द हाउस एंड फील्ड्स बट ऑल्सो ऑन स्मॉल बिजनेसेस एंड शॉप, यहाँ की जो औरतें होती हैं वो न केवल घर में काम करती हैं और खेत में काम करती हैं, बल्कि उनका खुद का अपना छोटा सा बिजनेस भी होता है और शॉप्स भी होती है। द कैपिटल ऑफ लद्दाख, लेह, इज़ वेल कनेक्टेड बोथ बाय रोड एंड एयर। अच्छा, लद्दाख जो कि एक यूनियन टेरिटरीज है, इसकी कैपिटल है लेह।
जो कि रोड से और एयर से दोनों ही तरीके से सभी जगह से अच्छे से कनेक्टेड है। द नेशनल हाईवे 1A कनेक्ट्स लेह टू कश्मीर वैली थ्रू द जोजिला पास। और जो नेशनल हाईवे है 1A ये लेह को कश्मीर से कनेक्ट करता है जोजिला पास के थ्रू। Several tourists come there from within India and abroad, making tourism as a major activity there. अच्छा, इंडिया के अंदर से बहुत सारे जो टूरिस्ट है वहाँ पर आते हैं और इन्होंने टूरिज्म को यहाँ पर एक मेजर एक्टिविटी बना दिया है। अदर इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ इंक्लूड विजिट टू द गोम्पास, ट्रैक्स टू सी द मिडोज एंड ग्लेशियर्स, विटनेसिंग सेरेमनीज एंड फेस्टिविटीज़। कुछ और इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ यहाँ पर आती है जिसमें कि शामिल है गोम्पास में जाना, ट्रैकिंग करना मिडोज और ग्लेशियर देखने के लिए, और सेरेमनीज और फेस्टिवल्स वगैरह जो होते हैं उनको देखना। अच्छा, लद्दाखी वुमेन की ये ट्रेडिशनल ड्रेस होती है जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ना, और ये है थिस्की मोनेस्ट्री जो कि लोग देखने के लिए आते हैं। बिकॉज ऑफ मॉडर्नाइजेशन लाइफ ऑफ पीपल इज अंडर गोइंग चेंजेस, क्योंकि आज हर जगह मॉडर्नाइजेशन हो रहा है तो यहाँ के लोगों की लाइफ भी चेंज हुई है। बट द पीपल ऑफ लद्दाख विद द चेंजिंग टाइम हैव लर्न टू लिव इन बैलेंस एंड हार्मनी विथ नेचर। लेकिन लद्दाख के जो लोग हैं उन्होंने टाइम के चेंज होने के साथ में ये भी सीखा है कि कैसे आप नेचर के साथ बैलेंस बनाकर, सामंजस्य बनाकर चल सकते हैं। रिसोर्सेज लाइक वाटर एंड फ्यूल आर यूज जुडिशियसली बिकॉज ऑफ देयर स्केर्सिटी, क्योंकि यहाँ पर वाटर की कमी है, फ्यूल की कमी है, तो इस टाइप के जो रिसोर्सेज होते हैं उनका यूज़ ये बहुत ही जुडिशियली करते हैं, यानी बिल्कुल जहाँ ज़रूरत होती है वहीं पर इनका यूज़ करते हैं। अच्छा, अब आपको मनाली के बारे में पता ही होगा। मनाली क्या है? मनाली लेह हाईवे क्रॉसेस 4 पासेस, रोहतांगला, बारालाचला, लांगलाचला एंड तंगलाचला। ये जो है इसमें 4 पासेस हैं। द हाईवे कैन बी एक्सेस ओनली बिटवीन जुलाई एंड सितंबर। यहाँ का जो हाईवे है वो सिर्फ जुलाई से सितंबर के बीच में ही खुला रहता है। व्हेन स्नो इज़ क्लियर्ड फ्रॉम द रोड, जब यहाँ पर रोड से जो बर्फ़ है बिल्कुल साफ़ हो जाती है तभी ये जो पासेस हैं ये खुले रहते हैं। ठीक है, ओके। यहाँ पर आपका ये जो चैप्टर है डेजर्ट वाला ये ओवर होता है। इस चैप्टर में आपने देखा कि कौन से हॉट डेजर्ट में कैसे रहते हैं, कोल्ड डेजर्ट में कैसे रहते हैं, क्लाइमेट कैसा होता है वहाँ पर, कौन कौन सी एनिमल्स वहाँ पर, फ्लोरा और फोना कैसे कैसे पाए जाते हैं। जो सहारा डेजर्ट है वो अफ्रीका का वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट है और हार्श क्लाइमेट होने के कारण सहारा में बॉयलून्स और टोरेक्स जैसी जो नोमैड्स है वो रहती हैं। और ऑयल की डिस्कवरी की वजह से ये जो रीज़न है वो आज ट्रांसफॉर्म हो गया है। लद्दाख जो कोल्ड डेजर्ट है जहाँ पर कि बिल्कुल फ्रीजिंग विंड चलती है तो बर्निंग हॉट सनलाइट भी यहाँ पर है। वेजिटेशन जो है वो यहाँ पर बहुत ही लद्दाख में बिल्कुल नहीं होती है, जबकि यहाँ पर मुस्लिम और बुद्धिस्ट और मुस्लिम जो लोग हैं वो पॉपुलेशन रहती है। ठीक है, इसके बाद साथ ही यहाँ पर आपका ये जो चैप्टर है ये तो ओवर होता है। उसके बाद हम आपकी जो ऑप्शनल वाली एक्सरसाइजेज हैं वो स्टार्ट करते हैं। नाउ वी स्टार्ट आवर एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 है द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट इज, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट है सहारा, लद्दाख या राजस्थान, तो कौन सा है? सहारा। सो ए इज द राइट आंसर। नंबर 2 इज इन सहारा डेजर्ट द टेम्परेचर इन डेज इज, सहारा डेजर्ट में डे में टेम्परेचर कैसा हो जाता है? एक्सट्रीमली कोल्ड, एक्सट्रीमली ह्यूमिड या एक्सट्रीमली हॉट। कैसा हो जाता है? एक्सट्रीमली हॉट। सो सी इज द राइट आंसर। नंबर 3 है द सहारा डेजर्ट हैज़ बीन इनहेबिटेड बाय, सहारा डेजर्ट में कौन लोग रहते हैं? मुस्लिम, बेदुइन्स एंड टोरेक्स या फिर बुद्धिस्ट। तो सहारा में नोमैडिक ट्राइब्स रहती है, बेदुइन्स एंड टोरेक्स। नंबर 4 है लद्दाख ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज, जो जम्मू कश्मीर के ईस्टर्न साइड पर लद्दाख है वो कैसा है? हॉट डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट या रेन फॉरेस्ट, तो वो क्या है? कोल्ड डेजर्ट है। बी इज द राइट आंसर। ओके, नंबर 5 बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज एम्प्रेस द लद्दाखी लैंडस्केप विद देयर, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री जो है वो लद्दाखी लैंडस्केप को किससे एम्प्रेस करते हैं? गोम्पास, पॉपुलर्स या श्रब्स, किससे क्या है उनमें? गोम्पास। सो ए इज द राइट आंसर। अब हम करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में नंबर 1 है सहारा डेजर्ट स्पैन ओवर एन एरिया ऑफ अराउंड, सहारा डेजर्ट कितने एरिया पर फैला हुआ है? 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। कितना है? 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। सो फर्स्ट का आंसर क्या है? 8.54। सेकेंड है कैक्टस, डेट पाम्स एंड अकेशिया आर फाउंड एज डैश इन सहारा डेजर्ट, ये सब क्या है? वेजिटेशन है, तो फाउंड एज वेजिटेशन। तो 2 का आंसर क्या हो गया? वेजिटेशन।
नंबर 3 है द सहारा डेजर्ट इज कॉन्स्टेंटली बीइंग ट्रांसफॉर्म बाय द डिस्कवरी ऑफ। आज सहारा डेजर्ट पूरी तरीके से किसकी डिस्कवरी की वजह से चेंज हो गया है, तो ऑयल की डिस्कवरी की वजह से चेंज हो गया। सो नंबर 3 में हम क्या लिखेंगे, ऑयल। नंबर 4 है द डैश रेंज इन नॉर्थ एंड डैश माउंटेन इन साउथ सराउंड लद्दाख। कि कौन सा रेंज है, नॉर्थ की तरफ तो कराकोरम रेंज और साउथ की तरफ इसके जास्कर माउंटेन है लद्दाख में। नंबर 4 है नंबर 5 द पीपल इन लद्दाख। लद्दाख के जो लोग हैं वो आइदर या तो मुस्लिम्स है या फिर बुद्धिस्ट है। सो यहाँ आएगा मुस्लिम्स और यहाँ आएगा बुद्धिस्ट। ओके, नाउ ट्रू फॉल्स। अगर सही है तो हम लिखेंगे ट्रू और अगर रॉन्ग है तो हम क्या लिखेंगे, फॉल्स। ओके, फर्स्ट है द वेजिटेशन इज इन एविडेंस इन लद्दाख। लद्दाख में बहुत सारी वेजिटेशन है, इट्स फॉल्स। सो हम क्या करेंगे, फॉल्स लिखेंगे। नंबर 2 लेह इज द कैपिटल ऑफ लद्दाख। लद्दाख की कैपिटल लेह है, इट इज राइट, सो इट इज ट्रू। नंबर 3 है गंगरी ग्लेशियर इज फाउंड इन सहारा डेजर्ट। सहारा ग्लेशियर आइस से बना होता है और सहारा जो है वो हॉट डेजर्ट है, तो ग्लेशियर और हॉटनेस का तो कुछ लेना देना ही नहीं है, इसलिए ये बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है। सो इट इज फॉल्स। नंबर 4 द टेम्परेचर्स इन सहारा कैन बी एज हाई एज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। सहारा का जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री से ऊपर जाता है, नॉट 100 डिग्री, सो इट इज फॉल्स। नंबर 5 इन 1922 एल अजीजिया रिकॉर्डेड द हाइएस्ट टेम्परेचर एट 57.7 डिग्री सेंटीग्रेड। 1922 में अल अजीजिया में हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था, इट इज़ ट्रू। ओके, यहाँ पर आपके ऑप्शनल वाली जो एक्सरसाइजेज हैं वो ओवर होती है। इसके बाद जो आपके क्वेश्चन आंसर्स है उन सभी का आंसर्स आपको जो PDF फॉर्म में उसमें प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। आपको सारा जो क्वेश्चन आंसर्स है अभी तक का जितना भी वर्क है वो सारा कंप्लीट कर लेना है, और इस चैप्टर के साथ ही आपका ज्योग्राफी का जितना भी पार्ट है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो आपको ज्योग्राफी का सारा का वर्क कंप्लीट कर लेना है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।